बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बू जी आयशा बात कर रही हूँ कनाडा ऑटवा से। अब्बू जी सबसे पहले तो आपने अपने पिछले प्रोग्राम में फरमाया था कि आपको शब कदर मिली और माशाल्लाह से, और फिर मैंने भी अपने अहवाल बताए थे तो आपने फरमाया था कि आपको शब कदर मिली है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जो शब कदर जो मुझे मिली है वो आप ही की तवज्जुह से मुझे मिली है, वरना मैं कहा ना मेरी इबादत ऐसी ना मेरे अमाल ऐसे, तो बहुत गुनाहगार हूँ। लेकिन सिर्फ इसी तहैये पे करके मैं बैठ गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि वो भी शामिल होंगे, तो बस ये ज़ौक़ और शौक़ के साथ बस मैं बैठ गई थी अल्लाह का नाम लेके, तो अल्लाह ने अपना फजल फरमाया। दूसरा अब्बू जी, वो आपने जो तस्बीह फातिमा का बताया था, इतना असर है उसमें, इतना असर है कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसमें रात में इतनी थकी होती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो कुछ महसूस ही नहीं होता कि मैं इतना भी थकी हुई थी। तो ये सभी को चाहिए कि मुरीदीन को कि ये अपनाएं, ये बहुत ही जो है वो जब आप बता दें तो उसका ज्यादा असर होता है। ये एक अलग है, जब कोई शेख बता देता है ना कि ये अमल किया जाए तो उसकी तासीर ही कुछ होती है, वो तासीर बिल्कुल बदल जाती है। और ये मैंने कई बार जो है वो आजमा के जो है वो देखा है। दूसरा मुझे सिर्फ आपसे दुआ करवानी थी कि दुआ फरमाए कि दिल का तज़किया हो जाए। दिल जो है वो अल्लाह का जिक्र करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दिल तो साफ ही नहीं हो रहा, बस अपनी दुआ में याद रखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आठवा कनाडा से जो है आशा बेटी बात कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपकी दुआएं हमारे हक में कबूल हों। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको सेहत और सलामती नसीब फरमाए और ज़ाहिरी बातिन दौलतों से माला माल फरमाए। और बाकी ये है कि शब कदर आपको मिली माशाल्लाह, यकीनन आपकी अपनी तड़प और अपना शौक़ और चाहत थी, ज़ाहिर शेख जो है वास्ता बन जाता है, लेकिन ये है कि इंसान की अपनी तड़प और तलब ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए फरमाया कि तलब और तड़प ये दोनों नसीब हो जाएं तो मंजिल मिल ही जाती है। इसलिए इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पानी पानी ना पुकारो, प्यास पैदा करो। आज हम पानी पानी पुकारते हैं, प्यास पैदा करते नहीं। प्यास पैदा करो, पानी का इंतजाम रब्बे कायनात खुद ही करेगा। तो प्यास पैदा करो, भूख पैदा करो, अल्लाह की मोहब्बत की प्यास पैदा करो, मोहब्बत की रास्ते राहें खुद ही खुलेंगी। इसीलिए जो है वो आपने इस पर अमल किया, शेख वास्ता बन गया, आपको अल्लाह ने लैलुल क़द्र के अनवारात नसीब फरमा दिए। अल्लाह ताला उसकी बरकत आपको अता करता रहे। और बाकी दिल का तज़किया, ज़ाहिर है कि दिल का तज़किया असल चीज़ है कि दिल पाक हो जाए। दिल पाक हो गया, सब कुछ पाक हो गया। दिल की पाकी ही असल मतलूब है, और दिल की पाकी और दिल का इत्मीनान ही सबसे बड़ी दौलत है। इसी की कोशिश करते रहना। बाकी ये समझना कि मेरा दिल तो अभी तक गंदा है, पाकी नहीं हुआ, ये समझना खुद पाकी की एक मंजिल है, खुद एक पाकी की मंजिल है। क्योंकि इंसान अपने आप को जब गंदा समझेगा तभी तो साफ़ और पाक होने के लिए बढ़ेगा। मरीज़ अपने आप को मरीज़ नहीं समझेगा तो इलाज कैसे करेगा? जब आप ये समझे मेरा दिल गंदा है, पाक नहीं हो रहा, तो अभी फिक्र पैदा होगी उसको पाक करें। तो लिहाजा ये एक समझना कि मेरा दिल पाक नहीं है, गंदा है, बस ये जो है कि पाकी की पहली मंजिल है यही। इससे इरादा पैदा होता है, तड़प पैदा होती है, फिक्र पैदा होती है, और फिक्र ही उस मकाम पे ले जाती है कि इंसान फिर वो शुक्र के मुकाम को पा लेता है और खुदा का शुक्र करता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये वो दिल जो कभी नापाक था, आज ये दिल खुद अल्लाह अल्लाह कह के मुझे जो वो याद दहानी करवाता है। इसलिए दिल जब जारी होते हैं, दिल लताइफ रोशन होते हैं, तो उनमें से अल्लाह 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 की आवाज़ें आती हैं। तो ये औलिया अल्लाह जो सर यूँ डाल के बैठे होते हैं ना, असल दिल की आवाज़ अल्लाह अल्लाह की सुनते होते हैं। उसका जो लुत्फ़ उनको ऐसा आता है वो दुनिया माफिया से बेखबर हो जाते हैं। इसलिए ये फिक्र करना जो है कि दिल पाक नहीं है। और बाकी इसमें शक नहीं है कि ख्वाजा अज़ीज़ उल मज़ूब रहमतुल्लाह अलैह कशकोल मज़ूब में एक शेर के नतीजे में एक मिसरा फरमाते हैं कि ये दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। ये दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। दिल हम जिस दिल को दिल समझते हैं वो तो गोश्त का लोथड़ा है। हम कहते हैं मेरे सीने में दिल है, वो दिल नहीं है, वो पत्थर की सिल है। हाँ, जब वक्त सर पे आता है तो फिर वो पत्थर की सिल साबित होता है। दिल तो अल्लाह वालों को नसीब होता है जो ला इलाहा के ज़रबे लगाते हैं और फिर वो अल्लाह के जो है वो नाम का नूर उसके अंदर रोशन होता है, वो है असल में दिल। उसके बारे में फरमाते हैं ये दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। दिल बड़े मुजाहिदे होते हैं, बड़े दिल पे चोटें लगती, बड़ी हसरतों का खून होता है, फिर जाके ये दिल बनता है। फिर लोग कहते हैं ये अहले दिल में से है, ये अहले दिल में से है। तो हकीकत वो है, जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी। नफस कहते हैं सांस को, ये मौज, ये सांस, इसको कहते हैं मौजे नफस। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। अल्लाह वाले फूंक मारते हैं, वहाँ दिल का चिराग रोशन हो जाता है। दिल पे हाथ रखते हैं, दिल अल्लाह अल्लाह करके तड़पने लगता है। ये क्या है? इसलिए इकबाल ये कहता है कि यही हैरान होकर पूछता है कि जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तो ये है, तो यकीन आपकी तरफ मुबारक है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत जल्द मंजिल नसीब फरमा दे। आमीन।